चलने लगते। माजी में हमने एक्सपेरिमेंट के तौर पे एक बाबा का रूप धारा था। माजी में हमने आपको दिखाया कि आया लोग किस तरह इन ढोंगी पीर फकीरों के चक्कर में आ जाते हैं। बहुत जल्द ऐसे पीर फकीरों के बाबाओं के चक्कर में आ जाते हैं लोग। और ये भी एक हमें चीज देखनी है कि इनका ये जो बिजनेस है बाबाओं का, ये कितने दिनों में ये लोग बना लेते होंगे, कितने दिनों में अपना बिजनेस खड़ा कर लेते होंगे। आप लोगों से जो फेवर चाहिए वो ये चाहिए कि आप लोगों ने थोड़ी पब्लिसिटी करनी है। हमने अपनी भी एक बाबा की दुकान लगाई, फिर पहले कुछ लोगों के जरिए हमने अपनी पब्लिसिटी करवाई और दीवारों पर अपने नाम की चौकिंग करवाई। बस फिर क्या था, हमारी इस दुकान के आगे हजूम लगना शुरू हो गया था। वालेकुम अस्सलाम। बाबा बहुत आस और बहुत उम्मीद लेके आपके पास आई हूँ। मेरा शौहर दूसरी औरतों के चक्कर में है, ना वो मेरे पे ध्यान देता है ना मेरे बच्चों पे ध्यान देता है। फिर सब मेरे ससुराल वाले ज़रा मुझ पर बहुत ज़्यादा वो करते हैं। मेरी सास नंदें मुझ पर बहुत ज़्यादा जुल्म करती हैं और मेरे शौहर को अपने काबू में करा हुआ है। उनके बहकावे में आके मुझे मेरे शौहर इतना मारते पीटते हैं और मेरे बच्चों पे भी तवज्जो नहीं देते। सिर्फ सास नंदों की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। साहब मेरे शौहर का कारोबार बहुत अच्छा चलता था, लेकिन मेरे जेठ ने ऐसा उन पे मतलब बंदिश कराई है कि कारोबार ठप होकर रह गया। कोई हमारे हाथ चूम रहा था तो कोई हमारी बलाएं ले रहा था, बगैर जाने हम पर अंधा एतमाद कर बैठे। अच्छा जी, इस वक्त आप सब यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ आपको कैमरे भी नज़र आ रहे होंगे, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या रहा, एक हफ्ते बाद जो आप लोगों को मैंने तावीज़ दिया था और जो पढ़ने को दिया था, तो बीबी आप बताओ आपका क्या रहा? बाबा जी मेरे पे तो बहुत असर हुआ। मेरी सास का जो आपने कहा था कि एक हफ्ते में उनके ऊपर हो जाएगा 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने से, तो मैंने 5 वक्त की नमाज़ भी पढ़ी। अब थोड़ा ये है कि मेरी सास मेरे उसमें है और मेरे मियाँ भी मेरी सुन रहे हैं। बहुत असर हुआ है उस्ताद उसका। बहुत असर हुआ है, संभाल के रखा तुमने? जी मेरे पास। अच्छा बीबी आपका? जी बाबा आपने मुझे बोला था कि शौहर मोहब्बत करने लगेगा और बच्चों को भी समझ। तो कुछ फ़र्क है? जी काफ़ी फ़र्क है। अच्छा यहाँ जितने लोग बैठे ना, उनको एक बात बताना चाह रहा हूँ, बड़े गौर से सुनिएगा कि जितना भी एक हफ्ते में तब्दीली आई है ना, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। मैं खुद एक टीवी चैनल का, एक इदारे का मुलाजिम हूँ और ये दाढ़ी भी नकली है। ये जादू, ये टोना, ये सारी बातें, देखिए जादू बरहक है, लेकिन उसके लिए कुरान में आयात हैं, खुद पढ़ के भी अपने ऊपर फूंक सकते हैं आप। ये ढोंगी पीर फकीर बाबा नागी, मेरा क्या कहां से सुना था आप लोगों ने? या तो दीवार पे देखा होगा या अखबार में पढ़ा होगा या आपके मोहल्ले की किसी औरत ने मेरे बारे में बताया होगा। यही थे, मोहल्ले की औरत ने बता दिया तो मैं बहुत बड़ा पीर हो गया। सवाल यह है कि आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, नमाज नहीं पढ़ेगा हम में से कोई, नमाज नहीं पढ़ेंगे, नमाज पढ़े बगैर सारा काम करना है। नमाज पढ़ेंगे तो आपके काम खुद ब खुद होंगे। अल्लाह आपकी शहरत से ज्यादा करीब है, तो उससे बड़ा कौन है आपके पास? उससे बड़ी जात किसकी है? लेकिन नहीं मांगेंगे किसी पीर से, किसी फकीर से। मुझे बहुत बड़ा मान लिया आपने। क्या मैंने तावीज़ दिया? सिर्फ लकीरें बना के दी हैं। जो आपके बच्चे बनाते हैं, जब वो पहली दफा लिखना शुरू करते हैं, वो ऐसी 100 लकीरें बना के देते हैं। मुझे सिर्फ 3 हफ्ते लगे आप लोगों को यहाँ तक लाने में, और आज चाहता तो आप लोगों से 50 से 60 हज़ार रुपए जमा कर लेता मैं। आप लोगों का अकीदा ही कमजोर हो गया, आप सब उठ के आ गए। हमने तो इनकी आंखों पर से पर्दा उठा दिया, लेकिन ना जाने कितने ऐसे ढोंगी बाबा होंगे जिन्होंने घरों के घर तबाह कर दिए होंगे। माजी में ऐसे बहुत से बाबा गुजरे जिनका ढोंगीपन आवाम के सामने आया। दुल्हन वाली सरकार, हैदराबाद के एक बाबा जिनका नाम दुल्हन वाली सरकार था, रात को दुल्हन का जोड़ा पहनकर हैदराबाद की रेशम गली में घूमा करते थे और लोगों से सलामी इकट्ठी किया करते थे। 2011 में बक्कर में एक पीर ने एक औरत से ये कहा कि तुम्हारे घर में जिन है जो तुम्हारी बेटियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस पीर ने शहजादी बीबी और इनकी दोनों बेटियों को पानी में नशा आवर दवाई मिलाकर बेहोश किया और शहजादी बीबी के साथ जाती करके फरार हो गया। 2017 में सोशल मीडिया पर एक वाकया रौनुमा हुआ जब एक औरत एक पीर के पास बच्चे की पैदाइश के लिए तावीज मांगने गई, तो इस पीर ने इस औरत से अपने कपड़े फाड़ कर अमलियात के लिए मांगा। इतनी देर में इस औरत की सांस वहां पहुंच गई और पीर की खूब दुर्गत बनाई।
2018 हरिपुर में एक वाकया पेश आया जब एक औरत अपनी परेशानी के लिए एक पीर के पास गई। इस पीर ने इसे हिप्नोटाइज करके इसके मोबाइल से जाती वीडियो और तस्वीर निकालकर इसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। FIA साइबर क्राइम ने कार्रवाई करते हुए इस बाबा को गिरफ्त में लिया। ये थे माजी के कुछ ढोंगी पीर फकीर। लेकिन एक और केस हमारे सामने आया जब एक 22 साल लड़की को एक पीर ने, जो उसके पास इलाज के गर्ज से गई थी, अपनी हविस का शिकार बनाने की कोशिश की। दस्तगीर में कायम एक आस्ताना, यहां पर लोग अपना इलाज करवाने के लिए जाया करते हैं। बीमारी कोई भी हो, बस एक तावीज आपकी तमाम बीमारियों को दूर कर देता है और आप अपनी हैसियत के मुताबिक पैसे जमा करा दें। 22 साल एक लड़की अपनी वालदा के साथ यहां पर इलाज करवाने जाती है। जी बीवी, क्या मसला क्या है? मसला ये कि मैं अपनी वालदा को लेके गई थी एक बाबा के पास, तो उन्होंने रूहानी इलाज का मुझे कहा कि सारे मसले हल हो जाएंगे, बीमारियां दूर हो जाएंगी। अब ये है कि मुझसे गलत बात कर रहा है। यहाँ मौजूद पीर शाहनवाज को इनकी लड़की के अंदर एक जिन नजर आ जाता है और वो इस लड़की को ये बोलकर खौफजदा कर देते हैं कि अगर जिन उतरवाना है तो मेरे दिए हुए तावीज पर अमल करो। पीर शाहनवाज रोजाना की बुनियादों पर इस पर दम करने लगा और वीडियो कॉल पर भी ये काम अंजाम देने लगा। इसके बाद पीर साहब ने इस लड़की के खौफ को देखते हुए इसके जिस्म पर मौजूद कुछ निशानों की निशानदही की, जिसे वो अपनी आंखों से देखकर इसका उतार करना चाहते थे। इस लड़की का कच्चा अकीदा और कम अकली इसे ये काम करने पर मजबूर कर देती है। इसके बाद इस पीर ने इस लड़की का स्क्रीनशॉट उतार लिया और इसे ब्लैकमेल करने लगा। लड़की के मना करने के बाद एक फेसबुक आईडी पर लड़की की तस्वीरें शाया हो जाती हैं। कि अगर मालिज या इलाज करने वाला आपके शहर में मौजूद है तो ज़रूरी ये है कि आप उसके पास जाएं और अपनी पूरी जो आप कैफियत है या बीमारी उसको बताएं, ना कि आप समाजी राब्ते के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए अपने पैगाम को पहुंचाएं। और जो वो इलाज दे रहा है, आया इलाज देने का तरीक़ेकार जिस तरह का मुआलिज का होना चाहिए वैसा ही है कि नहीं, ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। ऐसी सूरत हाल किसी के लिए भी तकलीफदेह होती है, लेकिन इसमें गलती उन खवातीन की भी है जो अपने कमजोर अकीदे की वजह से ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ती हैं और फिर अपना सब कुछ तबाह कर लेती हैं। अब हमारे लिए अहम काम यह था कि यह मालूम किया जाए कि इस आईडी को कौन चला रहा है, क्योंकि कानून सबूत मांगता है। हमारे कदम FIA साइबर क्राइम के दफ्तर जा पहुंचे। FIA साइबर क्राइम ऐसे बहुत से केसेस पे काम कर रही है, क्योंकि आजकल हर चौथा बंदा सोशल मीडिया पर मौजूद ऐसे शर पसंदों का शिकार बन चुका है। क्या नाम है आपका? ठीक, कंप्लेन के सिलसिले में आपकी? इस लड़की ने अपनी सारी दास्तान FIA साइबर क्राइम में मौजूद खवातीन अफसर को बता डाली। मेरी कंप्लेंट इस सिलसिले में है कि मैं अपनी वालदा को एक बाबा के पास लेकर जाती थी, तो उन्होंने जो है वो तस्वीर में ही पता नहीं किस तरह डाल दी। ये जो आप फेसबुक फेक आईडी जो आप बता रही हैं, उसके स्क्रीनशॉट्स भी हमें चाहिए होंगे। अच्छा, इसका प्रोसेस ये है कि आपकी जो आज की डेट में आपकी जो मैंने कंप्लेन रजिस्टर कर ली है, आप मुझे एक स्टेटमेंट देंगी अपना, उसके साथ आप अपनी CNIC की कॉपी देंगी। फिर आपकी जो फेक फेसबुक आईडी का जो प्रोफाइल है उसके हमने URL लिंक मुझे जो चाहिए होंगे, क्योंकि मैं खुद भी यहाँ पर वेरीफाई करूँगी उसके ऊपर क्या मटेरियल मौजूद है आपकी फेक फेसबुक आईडी के ऊपर। यहाँ पर अभी आपके पास कितने ऐसे विक्टिम्स आते हैं, क्योंकि ये खवातीन ज़्यादा इसके विक्टिम बन रही हैं, तो FIA साइबर क्राइम सेल में कितने आप देखती हैं इस तरह के केसेस आ रहे हैं? हम डेली बेसिस हम तकरीबन फीमेल स्टाफ जो देख रहे हैं ना, हमारे पास ऑलमोस्ट फीमेल लड़कियों के जो है ना इस तरह के फेसबुक के मसले मसाइल आ रहे हैं। ज़्यादातर जो है ना लड़कियाँ विक्टिम जो बन रही है ना, वो फेक फेसबुक प्रोफाइल के थ्रू बन रही हैं। अब सवाल ये था कि आया इस बात को कैसे प्रूफ किया जाए कि ये आईडी चलाने वाला शख्स यही बेज़मीर इंसान है। इसके ऊपर आप फिर अपनी वर्किंग स्टार्ट करें, फिर देखते हैं। हम लोग जब चीज़ें सारी आ जाएंगी तो पहले तो हम इसका फेसबुक से रिकॉर्ड मंगवाएंगे। रिकॉर्ड मिलने के बाद ही फिर हम कोई एक्शन करेंगे कि इधर ये बाबा ही हैं या कोई और हैं। मतलब ये चीज़ आ जाने के बाद ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि ये फेसबुक आईडी यही चला रहे हैं। ये फेक आईडी जो बनी है ये बाबा ने ही बनाई है। जब तक वो रिकॉर्ड हमें नहीं मिलता तब तक हम कुछ नहीं। रिकॉर्ड मिलने के साथ ही हम जो है ना
फर्दर जो ना हमारी जो भी इंक्वायरी है हम उसको इनिशिएट करेंगे। ठीक, इस बात पे फिर मैं इनको खुद कांटेक्ट करूंगी। FIA साइबर क्राइम इसी कोशिश में लग गई। फेसबुक आईडी के जरिए इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसे चलाने वाला शख्स कौन है। FIA साइबर क्राइम की टीम ने इस बात का मालूम कर लिया कि ये आईडी चलाने वाला शख्स कौन है और ये आईडी किस टेलीफोन नंबर से ऑपरेट की जा रही है। आपसे आइडेंटिटी कराना था कि हमने जो फेसबुक को रिकॉर्ड अपलोड कराया था, तो मुझे ये बताएं कि यही वो बंदा है? जी बिल्कुल, यही है वो बाबा जिसके पास आप रूहानी इलाज कराने जा रही थी? ये वही बेजमीर जाली पीर था जो अपने पास इलाज के गर्ज से आने वाली खवातीन को अपनी हवस का निशाना बनाना चाह रहा था। फेक आईडी इन्होंने ही आपकी जो है ना बनाई है। अच्छा अंबर, आप लोगों को हो गया कंफर्म कि ये बंदा ही है जिसको ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं? एग्जैक्टली। FIA साइबर क्राइम ने फौरी तौर पर एक टीम मीटिंग तश्कील दी। हाँ इंस्पेक्टर अंबर, आप मेरे कमरे में आए। डिप्टी डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम गफ्फार साहब की सरबराही में इस ऑपरेशन को तश्कील दिया गया और इस बात का फैसला किया गया कि आया इसे कैसे टारगेट किया जाए। अच्छा, ये पूरी ब्रीफिंग मैंने देख ली हुई है। तो ये हमारा साइबर का केस है, तो इसमें आपने ये जो जेली पीर जिसका नाम शाहनवाज है, कोशिश करनी है कि इसके पास जो भी इसका मोबाइल लैपटॉप है वो आप वहीं पे उसको सीज करें और उसको फिर ऑफिस डायरेक्ट ले आएं और फर्दर इन्वेस्टिगेशन उसकी हम यहीं पे करेंगे। ये डोंगी बाबा उस वक्त अपने आस्थाने पर मौजूद ना था, इस वजह से इसे फोन करके बुलाया गया। तो कब तक? ठीक है ठीक है ठीक है। FIA साइबर क्राइम की टीम उस जगह के लिए निकल पड़ी। जी नाज़रीन, हम आपको बता दें कि हम FIA साइबर क्राइम की टीम के साथ इस वक्त निकल रहे हैं यहाँ से और उस बाबा को पकड़ने के लिए जिसने मासूम लड़कियों की, ना जाने पता नहीं कितनी मासूम लड़कियों की ज़िंदगी तबाह की होगी, लेकिन अभी इंशाल्लाह आज ये शख्स रेड हैंडेड पकड़ा जाएगा और फिर इसका चेहरा हम आप सबके सामने लाएंगे। ऐसी जगहों पर रेड करना अमूमन हमारे लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि अंधा एतकाद रखने वाले लोगों की इस दुनिया में कमी नहीं और वो ऐसे जाली पीरों के लिए मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। FIA साइबर क्राइम की टीम दूर बैठी इस शख्स के आने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर गुजरने के बाद ये शख्स हमारी नजरों के सामने था। ये यही बंदा है, यही है। FIA साइबर क्राइम ने फौरी तौर पर इस शख्स को दबोच लिया और अपनी हिरासत में ले लिया। अस्सलाम वालेकुम शाहनवाज साहब। FIA साइबर क्राइम से अच्छा शाहनवाज साहब आप ही है ना? ये अंबर, ये आईडी भी यही बंदा है? यही है वो, यही है। शाहनवाज आप ही है ना? शाहनवाज आप ही है ना? क्या करते हैं आप यहाँ पे? किस लिए आए थे यहाँ पर? इलाज के लिए बुलाया था बच्चे। इलाज करते हैं आप लोगों का? क्या इलाज करते हैं आप? दम दुरूद करते हैं, तावीज़ सारी दम दुरूद करते हैं ना? अब आए चलें FIA के ऑफिस चलेंगे, बाकी दम दुरूद हुआ होंगे। इस वक्त यहाँ से पकड़ा गया, इसको फ़ोन करके बुलवाया था, निकल गया था ये बंदा कि जी दम दुरूद करना। ये फ़ौरन दम दुरूद करने पहुँचे यहाँ पर और अभी इस वक्त FIA ने इनको गिरफ्त में लिया है। इस वक्त मैं FIA साइबर क्राइम उस शख्स को पकड़ के लिया है और ये निकल गया था। इसको कॉल की कि जी एक इलाज करवाना है और ये साहब जो हैं ये इलाज करने पहुँचे और FIA साइबर क्राइम सर्कल ने इस वक्त में इसको अपनी गिरफ्त में लिया है। अगर कोई पीर किसी औरत को बुलाता है और अमलियात के ज़रिए कोई नाजायज़ काम कराता है तो पहली बात तो ये है, पीर मुर्शिद शेख नबी के नाइब होते हैं, बेदीन नहीं होते। पीर फ़ारसी का लफ्ज़ है जिसके माने होते हैं कमज़ोर बंदा, मुर्शिद के माने होते हैं रश्द व हिदायत का रास्ता दिखाने वाला। तो कोई पीर, कोई शेख, अल्लाह का नेक बंदा कोई ऐसा अमल नहीं करेगा कि गैर महरम के सामने आएगा या गैर महरम को हाथ लगाएगा या गैर महरम को कोई ऐसे अमल बताएगा जो दीन के खिलाफ हैं। आखिर क्यों लोग ऐसे ढोंगी पीर फकीरों के चक्कर में आ जाते हैं? हमें अपने अंदर सिर्फ खौफ खुदा रखना चाहिए, ना कि हम ऐसे पीरों पर भरोसा करें। जब इस शख्स को कानून की गिरफ्त में लाया गया तो इसने तो कुछ और ही इंकिशाफ किए। यह शख्स साइबर क्राइम के दफ्तर में मौजूद था। जब इस शख्स के मोबाइल फोन को चेक किया गया तो वो फेसबुक आईडी इसी के टेलीफोन से चल रही थी। ये आप चेक कर लें। पासवर्ड क्या है?
पासवर्ड बताइए इसका। ठीक, आप इसको चेक कर लें, सिर्फ आईडी है, चल रही है आईडी जी, इसी पर आईडी चल रही है। जब इस शख्स से सवालात का सिलसिला शुरू किया तो मौसूफ ने तो कुछ और ही कहानी बताई। क्या नाम है भाई तुम्हारा? मोहम्मद शाहनवाज। क्या करते हो? मैं यहाँ खानका में खादिम हूँ। खादिम हो? झाड़ फूक भी करते हो? जी, थोड़ा सीख गए होगे ना इतने टाइम रह रहे। कितना अरसा हो गया तुम्हें यहाँ पर इस आस्थाने पर? आस्थाने मुझे 3 साल हुए हैं। 3 साल हो गए। इससे पहले क्या करते थे? उससे पहले मैं अपने कारखाने में काम करता। क्या काम करते थे? लोडिंग का काम करता था। लोडिंग का काम करते थे, फिर तुम बाबा बन गए। इनका कहना था कि ये लड़की मेरे पास इलाज के गर्ज से आई थी और मैंने इसे तावीज भी दिया था। इसके बाद ये लड़की मेरे इश्क में मुब्तला हो गई और मुझसे शादी का कहने लगी। अच्छा, इस लड़की का क्या सीन था बताना शुरू करो, खुद ही बताओ क्या चक्कर था, क्यों उसकी फेसबुक आईडी बनाई, क्यों उसकी गैर इखलाकी तस्वीरें, गैर इखलाकी वीडियोस डाली, क्यों? बताना शुरू करो। इसकी वजह यह है कि ये मुझे ईमो पर वीडियो कॉल करके मुझे जो है ना फोर्स करती थी कि ना मुझसे शादी कर लें, ठीक है, और मुझसे जो है ना खुफिया निकाह कर लें, ठीक है। मैंने इनको कहा कि नहीं, मैं शादीशुदा हूँ, मैं नहीं कर सकता। ये तो ऐसे बोल रहे थे जैसे बहुत ही मशहूर शख्सियत हो और लोग इनसे शादी करने के लिए पागल हुए जा रहे हों। बहुत हैंडसम हो। कितने साल के हो? 40 से 45-40 साल के हो। 20-25 साल की लड़की है। तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत हैंडसम हो। क्यों आई थी तुम्हारे पास ये? इलाज के लिए आई थी। इलाज के लिए? किस चीज़ का इलाज कराने आई थी? अपनी माँ का? वालदा का इलाज। ठीक है, तुमने क्या बोला उसके बाद? तुम पर क्या है? इनका सिर्फ मसला था, मैंने तावीज़ दिया था बस। क्या मतलब इसके साथ कोई मसला था ना? इनका ये कहना था कि मैंने अपनी जान छुड़ाने के लिए ये कदम उठाया। अच्छा, उसके बाद फिर क्या सिलसिला शुरू हुआ? बस ये मैंने मना किया इनको कि मैं नहीं कर सकता शादी। तो बस ये मुझे जो है ना तंग करते रहे। तो आखिर फिर मैं जो है मजबूरन होकर जो है ना ये कदम उठाया। ये कदम क्या उठाया? किस तरह? मेरे पीछे छोड़ दें, मेरे पीछे छोड़ दें। ये तुम्हें कैसे पता था कि इसकी बॉडी पे निशानात हैं? इन्होंने जो वीडियो कॉल की थी उसके मैंने लिए थे स्नैपशॉट। अच्छा जी, ताकि मैं जो है ना दिखा सकूं कि मुझे वीडियो कॉल करती हैं, इस वजह से लिए थे मैंने। इतने मासूम हो तुम? और मेरे पास नहीं था ना कोई प्रूफ ही नहीं। तुम्हारे चैट जो इसमें से बरामद हुए, जो लड़की दिखाई, तुम ब्लैकमेल कर रहे हो? इस शख्स के आस्थाने में जगह जगह सीसीटीवी मौजूद थे जिसकी फुटेज इसके मोबाइल में सेव थी और इसमें ये मौसूफ खवातीन का इलाज कर रहे हैं। तुम्हारे आस्थाने के अंदर कैमरे क्यों लगे हैं? कैमरे वो सिक्योरिटी के लिए लगाए हुए हैं। खवातीन के शॉट्स क्यों लिए हुए तुमने? तुम्हारे मोबाइल से क्यों निकल रहे हैं? वो एक ही शॉट लिया है मैंने। खवातीन आती है ना तुम्हारे पास आस्थाने में, तुम्हारे पास बाबा जी, उनकी तस्वीरें अपने मोबाइल में क्यों रखते हो? इससे पहले कितनी औरतों की शादी की है तुम? किसी के साथ नहीं है। तो आपने उस वक्त ये क्यों नहीं कहा कि बेटा बुरी बात है, आप गलत काम कर रही हैं, मैं आपकी अम्मी को शिकायत करूंगा? आपने आकर बड़े मजे से वीडियो कॉल करी, उसके बाद आपने स्नैपशॉट लिए, यानी कि आपके दिमाग में चोर था, आपने इसी वजह से स्नैपशॉट लिए। वरना आपने स्नैपशॉट क्यों लिए? दोस्तों, मेरी गलती यही हुई कि मैं जो है ना इनके घर वालों से मैंने बात नहीं की। स्नैपशॉट पहले ले लिए? नहीं, बस ये वो तो स्नैपशॉट मैंने इसलिए लिए कि मेरे पास प्रूफ नहीं था। ये जो मुझे कर रही थी ना, ये कॉल कर रही थी इस तरह, और मुझे जो है ना कह रही थी। तो तुमने स्नैपशॉट ले लिए कि मैं ये संभाल के रखूं? उसका फेसबुक आईडी क्यों बनाई? वो इसलिए बनाई कि ये बदला लेने के लिए? नहीं, बदला नहीं, ये मेरे पीछे छोड़ दें। इसके अलावा इनके मोबाइल फोन से 3000 से ज्यादा फहश तस्वीरें मौजूद थी जो इस शख्स के किरदार को हमारे सामने खोल कर रख रही थी। तुम्हारे मोबाइल से और जो गंदी तस्वीरें निकली हैं बाबा शाहनवाज, जो और गंदी तस्वीरें निकली हैं वो क्यों रखी हुई थी? वो भी तावीज में आती है काम, उसका भी तावीज बन के गले में डलता है। कितनी निकली है तुम्हारे मोबाइल से? डिलीट करती थी। तुम्हारे मोबाइल से कितनी निकली है? दिखाना शुरू करोगे, अपने मुंह से बोलना शुरू करोगे? मोबाइल में है, काफी सारी हैं। है ना? बाबा हो तुम? नहीं, लेकिन वो लॉक। बाबा हो तुम? खुद देख तो हैं? वो लॉक की। खुद देख तो। एक तो लड़की तुम्हारे पीछे लग गई कि तुम इतने हैंडसम बंदे हो कि तुम्हारे पीछे पूरे मोहल्ले की लड़कियां लग गई। उसके बाद तुम्हारे मोबाइल के अंदर इतनी तस्वीर है, उसका क्या है? और किसकी तस्वीर है? फिर उनकी भी फेसबुक आईडियां बनाओगे? सबकी फेसबुक आईडी बनाओगे? अच्छा, ये आप चेहरे देखें, आप खवातीन की भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ये देखें जी, दाढ़ी बढ़ा ली, ये आगे से ये भी क्लियर कर दिया पूरे सुन्नत के तरीके से, चप्पल वप्पल पहन के खड़े हो गए बड़े मासूम बन के, और उसके बाद ये इनकी बातें। अच्छा, घेरते कैसे हो तुम लोग पार्टी को?
पार्टी कैसे घेरते हैं? मैं आया तुम्हारे पास, फिर मुझे क्या बताओगे मुझे क्या मसला है? खुद ही आते हैं लोग, खुद ही आते हैं। ये शोहरत कैसे करवाते हैं, अपनी पब्लिसिटी कैसे करवाते हो तुम लोग? हैं? पब्लिसिटी नहीं करवाते। अब इनकी इन बातों पर सिवाय मुस्कुराने के हमारे पास कोई और जवाब ना था। अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उसके इनके मोबाइल के अंदर चीजें निकल रही हैं। इनका मोबाइल खोलो तो हम मर्द होकर शर्मा जाएंगे, इतनी फाश तस्वीरें इनके मोबाइल में पड़ी हुई हैं। उसके बाद वो औरत इन पर पागल हो रही है, इन्होंने उसको तावीज़ दिया था ना तुमने? तावीज़ दिया। तावीज़ के बाद फिर तुमने क्या बातें करी कि ये तुम्हारे साथ मसला है और तुम जो हो वो, अब मैं क्या कैमरे में बोलूँ कि मुझे तुम्हारे उधर एक निशान है वो मुझे देखना है। कारखाने में लोडिंग का काम करते थे, ये 3 साल पहले यहाँ आने का इत्तेफाक कैसे हुआ? नहीं, बस कुछ माशी हालात ऐसे हो गए। तो बाबा बन जाओ, सारे इलाज कर लेते हैं आप, किसी का रिश्ता ना हो रहा हो हैं। अब मैं देखो, फिर मैंने तुम्हारे पीछे बहुत टाइम से लोग लगाए हुए, तो मैं खोलना शुरू करूँगा। तुम्हारे पास अगर कोई औरत आती है बोलती है हमारा रिश्ता नहीं हो रहा, उसका भी इलाज कर दो ना। इलाज करते हो, मैं भी खोलना शुरू करूँगा, मेरे पास भी बहुत कुछ है। क्या इलाज क्या है उसका? किसी का रिश्ता नहीं हो रहा, पढ़ने का अमल दे देते हैं, तावीज़ दे देते हैं। तावीज़ दे देते। तावीज़ में तुम लोगों के क्या होता है, कितने पैसे लेते हो अब ये बताओ? हस्बे तौफीक जो फी सबीलिल्लाह, फी सबीलिल्लाह या हस्बे तौफीक, बस हस्बे तौफीक कितने हैं कहते हैं, पूछते हैं तो बस हस्बे तौफीक कहते हैं। कितने दे जाते हैं लोग? अपनी मर्जी से दे जाते हैं। कहाँ गले में डालते हैं तुम लोग? ड्रीम बॉक्स बना हुआ तो उसमें डालते हैं। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे लोगों को, पता है इतनी देर से तुम इस पे बात कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? एक 20-22 साल की लड़की की तुम तस्वीरें डाल रहे हो फेसबुक पे, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? बेशरम इंसान, तुम इतने यहां पर मौज़िब बन के खड़े हो, तुम्हारा क्या कैरेक्टर है वो तो अब समझ आ गया ना। पता नहीं अभी तक तुम्हारा प्रोग्राम चलेगा, कितनी औरतें और FIA के दफ्तर पहुंच जाएंगी, किस किस के साथ तुमने क्या क्या ड्रामा किया होगा। अब अंबर, ये इन जैसे लोगों का क्या, इनका क्या होगा, प्रोसीजर क्या होता है? FIA क्या कानून क्या सजा देता है? फर्दर ये है कि मैं अब इनका स्टेटमेंट लूँगी, जो भी मेरे पास रिकॉर्ड्स आए, फेसबुक के लॉग्स आए, वो सब मैं फ़ाइल लेकर अब हम फाइनली कोर्ट जाएंगे। कोर्ट से हम इसकी परमिशन लेंगे रिमांड की। तो अभी मजीद आपको लगता है कि इनके पास से और भी चीज़ें निकलेंगी, क्योंकि कि CCTV कैमरे तो और भी चांसेस है? वहाँ पर जो कैमरेज लगे हैं उसके भी हमने रिकॉर्ड्स चाहिए, और फर्दर जो लैपटॉप जो यूज़ करते हैं वो उसका भी रिकॉर्ड मुझे चाहिए। और अभी जो मेरे पास ये इनका फ़ोन है, इसका मुझे फॉरेंसिक के लिए भेजना है कि जो भी चीज़ें हैं जो हमारे केस को फर्दर मज़ीद से मज़ीद मजबूत करें, ताकि इनको सज़ा मिले, ये बच ना सकें किसी तरह से। गैर महरम के साथ बैठकर ऐसे अमलियात करना और इस तरीके से गुफ्तगू करना ही जायज़ नहीं है। और फिर मैं एक बात कहूँ कि जो नबी का नाइब होता है वो दीन पर अमल करता है, शरीयत और तरीक़त को लेकर चलता है। कोई पीर ऐसा नहीं हो सकता कि वो तरीक़त को माने और शरीयत को ना माने। तो पीर के लिए या अल्लाह के नेक बंदे के लिए लाजिम है कि वो शरीयत पर भी अमल करता हो, तरीक़त पर भी अमल करता हो। और अगर कोई शख्स शरीयत पर अमल नहीं करता तो वो शैतान है, पीर नहीं है। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एडिशनल डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम फैजुल्लाह कुरैशी साहब मौजूद हैं, हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैज़ भाई, अभी एक बड़ी कार्रवाई आपके साइबर क्राइम सर्कल ने की, जो कि हमारे सुनने में बहुत आता रहता है कि पीर फ़कीर बने हुए होते हैं, फिर ख़वातीन को ब्लैकमेल करते हैं। फैज़ भाई, क्या वजह है कि अब साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और आप लोगों के पास भी बड़ा बर्डन होता है, क्या वजह है इसकी? मोबाइल का यूज़ बढ़ गया है और इंटरनेट अब मोबाइल में आ गया है, ख़ासकर 2010-11 के बाद, जब से इंटरनेट की सर्विसेज आम हुई हैं और 4G 5G मोबाइल आए हैं, तो हर आदमी की हथेली पे कंप्यूटर आ गया है। तो जब उसका यूज़ बढ़ गया है तो क्राइम जो है उसने भी शिफ्ट किया है टुवर्ड्स साइबर। तो इसी तरह फिर गवर्नमेंट ने जो है ये साइबर यूनिट्स कायम किए हैं जो इस पर काम करते हैं। फैज़ भाई, साइबर क्राइम की मतलब क्या क्या आता है? फेसबुक पे होने वाला क्राइम या फिर जो ट्विटर है या व्हाट्सएप है, कौन कौन सी डोमेन्स पर लोग आपसे कंप्लेन कर सकते हैं? देखिए, साइबर क्राइम जो है बेसिकली कंप्यूटर का यूज़ है क्राइम के लिए। अगर आपने क्राइम करने के लिए अगर मुलजिम कंप्यूटर को यूज़ करे और वो कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड हो तो साइबर क्राइम हो जाएगा। उसमें ज़्यादातर जो एरिया है वो सोशल क्राइम्स की है या फ्रॉड्स एंड फोर्जरीज की है। अच्छा फैज़ भाई, अभी आपको कितना टाइम हो गया, क्योंकि इससे पहले आप बैंकिंग सर्कल देख रहे थे, अभी साइबर क्राइम में आए हुए आपको कितना टाइम? मुझे 3 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया। 3 महीने में आप कितना बर्डन देख रहे हैं? किस तरह की कंप्लेन ज़्यादातर आपके पास आ रही हैं? विक्टिम क्या ज़्यादातर ख़वातीन होती हैं, लड़कियाँ होती हैं? देखिए, सोशल इशूज़ ज़्यादा सेंसिटाइजिंग हैं, खौफनाक हैं, उनका डायमेंशन ज़्यादा अलार्मिंग होती है। जब हमारे पास
लेडीज़ आती हैं और इस तरह की कंप्लेन करती हैं कि हम ये कर लेंगी, हम तबाह हो जाएंगी, इस तरह। तो वो उसका इम्पैक्ट जो है एज ए लॉ इन्फोर्समेंट हमारे ऊपर ज़्यादा होता है, तो हम ज़्यादा फोकस करते हैं इस सब्जेक्ट पे। अच्छा फैज़ भाई, आजकल हर दूसरा बंदा, अगर मैं अपनी बात भी करूं तो वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का शिकार ज़रूर बनाए। सोशल मीडिया कुछ ब्लैकमेलर्स कुछ आईडीज़ डाल देते हैं, ये चीज़ें डाल देते हैं। फैज़ भाई, इसका तरीकाकार क्या है? किस तरह इस पर रोकथाम होगी? किस तरह एक फियर होगा? और इसकी कितनी सज़ा होती है कि अगर सामने वाले पर उसका जुर्म जो है वो प्रूव हो जाए? देखें जी, सज़ा ये है कि कानून जो लेटेस्ट कानून है वो 2016 का है, उसमें ह्यूमन डिग्निटी की बात की गई है कि आप ह्यूमन डिग्निटी को वायलेट करेंगे तो आपके ऊपर क्या FIR बनेगी। उस कॉग्निजेबल ऑफेंस है सेक्शन 21, और हम पीका पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम रेगुलेशन 2016 के तहत जो उसके अंदर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, हम उनके खिलाफ कंप्लेन लेते हैं और अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो FIR हो रही है। जिस तरह अभी आपने 2 केसेस अभी भी देखे कि हम उस पर एक्शन ले रहे हैं। लेकिन हर आदमी ये फ्री नहीं है कि आप किसी की इंटीग्रिटी को, उसकी मोरल एथ, उसकी बैकग्राउंड को, उसके प्रोफेशन को विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी या उसको मलाइन करें और ह्यूमन डिग्निटी को उसको वायलेट करें। ये कानून के ज़मरे में जुर्म है। अच्छा फैज़ भाई, इस वक्त में और तो आपने क्राइम बताया कि बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक क्राइम जो कि बहुत होता है कि हमारी ख़वातीन, हमारी लड़कियां बेचारी, उनकी बड़ी पिक्चर्स वीडियो बनती हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? कि देखिए उसमें गलती कहीं ना कहीं अब उनकी भी है, चाहे वो किसी को पिक्चर देती हैं अपने मोबाइल में लेती हैं, लेकिन अब का दौर कितना टेक्निकली ख़तरनाक हो गया। फोटोग्राफ्स को मिसयूज़ से इसकी एक सीढ़ी बनाई जाती है। वो फोटोग्राफ्स जो हैं या वीडियोस जो हैं, या तो उस वक्त बनाए जाते हैं जब इंटीमेट रिलेशनशिप था, या सिंपली एप्लीकेशन पे कैमरा ऑन करके बना लिए गए, और जब आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ तो आपने उसको मिसयूज़ किया, और इसका बड़े खौफनाक रिजल्ट नज़र आते हैं। और बाज़ औक़ात किसी की जान भी जा सकती है, कोई आदमी कत्ल भी हो सकता है। कोई मैसेज फैज़ भाई यंगस्टर्स को और हमारे देखने वालों को? मैं सिर्फ ये इतना कहूँगा, ख़ासकर हमारी जो बच्चियाँ हैं, ख़ासकर अंडर एज जो हैं, वो बड़ी रैकलेस तरीके से यूज़ करती हैं मोबाइल फ़ोन्स को, और उनको ये अंदाज़ा नहीं होता कि ये रिलेशनशिप अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो मेहरबानी करके फ़ोटो शेयरिंग और मूवी शेयरिंग में बड़े एहतियात से काम करें। और ये जो कैमरा यूज़ होता है आजकल, हर 3G मोबाइल 4G मोबाइल में कैमरा लगा है, उससे आपकी अपनी मूवी बन जाती है। इसके इस्तेमाल में भी बड़े एहतियात करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। हमारे इस तरह के प्रोग्राम दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आवाम को आगाही देना होता है, तो वैसे ढोंगे पीर फकीरों से दूर रहें। मीडिया पर बहुत से केसेस आप देखते रहते हैं, लेकिन ना जाने क्यों लोग फिर भी इन पर एतकाद करते हैं, इनके पास जाते हैं और इनके चुंगल में फंस जाते हैं। हम सबको बहैसियत मुसलमान ये बात सोचनी चाहिए कि देने वाली जात सिर्फ और सिर्फ मेरे रब की है, जो मुझे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। अगर सच्चे दिल और नेक नियति से कुछ मांगा जाए तो वो जरूर पूरा होता है, क्योंकि खुदा के घर देर है, अंधेर नहीं। इस बारे में सोचना है हम सबको। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है, या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे टारगेट के किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।